यो अंतः सुखो अंतरारामस् तथा अंतज्योतिरेव यः स योगी ब्रह्म निर्वाणम ब्रह्म भूतो अधिगच्छति। नमस्कार मित्रों, ये जो श्लोक है भगवत गीता के 5वें अध्याय का 24वां श्लोक है, जिसे हम आज गहराई से समझेंगे। तो आइए सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं। तो जो श्लोक है वो कहता है, यो अंतः सुखो अंतरारामस्, अर्थात जो अपने भीतरी सुख का अपने भीतर आनंद लेता है, तथा अंत ज्योतिरेव यः, अर्थात तथा भीतरी ज्योति का भी सयोगी ब्रह्म निर्वाणम, अर्थात वो योगी ब्रह्म निर्वाण को ब्रह्म भूतो अधिगच्छति, अर्थात ब्रह्म भूतों की ओर जाकर प्राप्त करता है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि वो व्यक्ति जो कि अपने भीतरी सुख का आनंद लेता है और अपनी भीतरी ज्योति का भी आनंद लेता है, वो व्यक्ति ब्रह्म निर्वाण को प्राप्त कर चुका है, क्योंकि वह ब्रह्म भूत की ओर बढ़ चुका है। तो यहाँ पर हमें जो समझना है वो वास्तव में ये है कि हम सभी के भीतर एक प्रसन्नता का प्रवाह है जो कि सतत रूप से बह रहा है। तो ये जो सतत प्रवाह है प्रसन्नता का, ये केवल तब बाधित होता है जब हम बाहरी इंद्रियों का अनुभव करते हैं और उससे उत्तेजित हो जाते हैं। तो इसके बारे में हमने 21वें श्लोक में भी चर्चा की थी, जहाँ पर हमने सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के बारे में सीखा था। और हमने ये जाना था कि हमारी जो मूल स्थिति है वो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के समय पर होती है, और जब हमारे भीतर पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम सक्रिय होता है तो उस समय पर हम एक गहरी संतुष्टि की अवस्था में होते हैं और हम वास्तव में एक प्रसन्नता का भाव अनुभव कर रहे होते हैं, और यही वास्तव में हमारी मूल स्थिति है। तो इसके द्वारा हम ये समझ सकते हैं कि हम सभी के भीतर वास्तव में एक प्रसन्नता का प्रवाह है जो कि सतत रूप से बह रहा है, और यही हमारा मूल स्वरूप है। अर्थात हमारा जो मूल स्वरूप है वह ही गहरी संतुष्टि है। किंतु जब हम बाहरी इंद्रियों का अनुभव करते हैं तो उससे हम उत्तेजित हो जाते हैं, और तब हमारे भीतर सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है वो सक्रिय हो जाता है, जिसके द्वारा हम बाहरी इंद्रियों के प्रति एक अनुकूलन की प्रक्रिया को आरंभ करते हैं, और बाहरी संसार में जो भी परिवर्तन हो रहे होते हैं उनके साथ में स्वयं को एक साथ करने के लिए हम वास्तव में सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का प्रयास करते हैं। और यही वास्तव में द्वंद्व की स्थिति होती है, जबकि बाहरी संसार जो है वो हमारे लिए कुछ कष्ट या कुछ कठिनाइयाँ या फिर कुछ सुख वाली बातें भी यदि ला रहा होता है तो हम उसके लिए अनुकूलन कर रहे होते हैं, और इस प्रकार से ही राग और द्वेष में हम फंस जाते हैं। तो जो हमारे भीतर ये प्रसन्नता का भाव है या संतुष्टि का भाव जो कि सतत रूप से बह रहा है, वह केवल तभी प्रभावित होता है जब हम बाहरी इंद्रियों के साथ में स्वयं को जोड़ते हैं। और ये जो बाहरी इंद्रियों के साथ में स्वयं को जोड़ना होता है वो तभी होता है जब हम अपने शरीर के साथ में अपना तादात्म्य करते हैं। जब हम ये सोचते हैं कि हम हमारा शरीर हैं, तभी हमें वास्तव में बाहरी संसार में हो रही घटनाओं के लिए एक जुड़ाव अनुभव होता है, और हम ये सोचते हैं कि हमारे शरीर को ये चाहिए, हमारे शरीर को वो चाहिए। तो इस प्रकार से वास्तव में जो ये सतत प्रक्रिया है हमारे भीतर, जो ये सतत प्रवाह है प्रेम और प्रसन्नता का, ये हमारे भीतर बाधित हो जाता है, और इस प्रकार से हम वास्तव में कष्ट को झेलते हैं। हमारे भीतर या तो आसक्ति उत्पन्न होती है या फिर द्वेष उत्पन्न होता है बाहरी जो हमारी इंद्रियों के अनुभव होते हैं उनके प्रति। तो जो व्यक्ति वास्तव में इनके लिए अपने मन में एक अनासक्ति का भाव रखता है और इनसे प्रभावित नहीं होता, वह व्यक्ति वास्तव में अपने भीतरी इस प्रसन्नता के सतत प्रवाह को पूर्ण रूप से अनुभव करता है, और ये जो प्रवाह होता है वो उस व्यक्ति में कभी बाधित नहीं होता। तो उसी के बारे में श्री कृष्ण यहाँ पर कह रहे हैं कि जो व्यक्ति अपनी भीतरी ज्योति के साथ में जुड़ करके, और यहाँ पे जो भीतरी ज्योति है वह दिव्यता ही है जो हम सभी के भीतर उपस्थित है, जो कि आत्मा है, जो कि ब्रह्म है। जो व्यक्ति इस भीतरी ज्योति में स्थित रह करके अपने भीतर के इस आनंद के प्रवाह को चलने देता है, इसी का सुख वह लेता है,
वह व्यक्ति वास्तव में ब्रह्म निर्वाण को प्राप्त कर चुका है और वह ब्रह्मभूत अर्थात वह तत्व जो कि ब्रह्म है उससे जुड़ जाता है। तो यहाँ पर समझने वाली बात है वो यही है कि हमें अपने शरीर के साथ में तादात्म्य ना कर इस भीतरी ज्योति के साथ में तादात्म्य करना चाहिए जो कि आत्मा है और जो कि ब्रह्म है। और जब हम ऐसा करेंगे तो हम वास्तव में इस सुख के प्रवाह को निरंतर अनुभव करते रहेंगे, इसमें कभी बाधा उत्पन्न नहीं होगी। तो यही जो स्थिति है वही वास्तव में मुक्ति की स्थिति है और इसी को निर्वाण कहा गया है। तो इसीलिए योगी जो होते हैं वो ब्रह्म निर्माण को प्राप्त करके ब्रह्मभूत में जुड़ जाते हैं और वो बाहरी इंद्रियों के द्वारा प्राप्त होने वाले अनुभवों को उतना महत्व ही नहीं देते, ना ही इन अनुभवों से उन पर कोई प्रभाव होता है। वे अपने भीतरी सुख में सुखी रहते हैं और उस ज्योति की आभा में स्वयं को रखते हैं और इस प्रकार से ये जो प्रसन्नता का सतत प्रवाह है जो कि हमारे भीतर उपलब्ध है, हमें हर समय उसको वो हर समय अपने भीतर अनुभव करते हैं और सुखी रहते हैं। तो हम सभी के भीतर वास्तव में ये जो सुख का प्रवाह है वो चलता रहता है और ये प्रतिपल हमें उपलब्ध है, किंतु हम इसको अनुभव नहीं कर पाते क्योंकि हम अपने बाहरी इंद्रियों के अनुभवों में फंस जाते हैं और इस कारण से राग और द्वेष में फंस जाते हैं और दुख को अनुभव करते हैं। तो श्री कृष्ण यहाँ पर इसी विचार को प्रस्तुत कर रहे थे। आशा करता हूँ कि मैंने इस श्लोक को आपको अच्छे से समझा दिया होगा। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। नमस्ते। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको अपने प्रियजनों के साथ में साझा करें और इस ज्ञान को और फैलाएं। यदि आपके पास कोई भी प्रश्न है तो मुझसे इंस्टाग्राम पर जुड़िए। वहाँ पर मैं हर शनिवार रात को एक लाइव Q&A सेशन रखता हूँ और आप मुझसे वहाँ पर अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। जय श्री कृष्ण।